बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और सलामत रखे। किचन क्लासिक में आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे के पाए। बहुत इजी सिंपल और रेसिपी है और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। आइए शुरू करते हैं। बकरे के पाए हैं कोई 3 पाउंड मेरे पास, और इनको सबसे पहले आपने गर्म पानी में सिरका डाल के थोड़ी देर के लिए भिगो देना है और फिर बहुत अच्छी तरह मल कर साफ़ कर लेना है। आप ये देख रही हैं कि इस तरह साफ़ करने से, धोने से ये बहुत अच्छे साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर थोड़े से बाल होते हैं तो वो फिर साफ़ हो जाएंगे। हांडी रख दिया ऊपर मैंने और इसमें आधा कप ऑयल का डाला है, क्योंकि ये पहले ही थोड़े होते हैं, कोलेस्ट्रॉल इनमें बहुत होता है, तो ऑयल इसमें कम से कम यूज़ करना है। आधा कप ऑयल डाल के ऊपर रखा है मैंने, और इसमें अब प्याज डाल दिए हैं। 2 मीडियम प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालने, 2 मीडियम प्याज, और लहसुन ठीक ठाक डाला है उसमें। 2 गड्डी जो है वो लहसुन की डाली है। उसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और अब इसमें शामिल कर लिए हैं अपने पाए। तो पाए शामिल करके इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह से इनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पाए हो चुके हैं अच्छी तरह से फ्राई हमारे इसमें। अब इसमें मैं डालूँगी जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून। ये फ्रेश जिंजर पेस्ट होना चाहिए आपका, फ्रेश कुटी हुई जिंजर यानी कि अदरक पेस्ट, वो इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह इसमें फ्राई करना है। फ्राई हो चुके हैं सारी चीज़ें अच्छी तरह से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम टमाटर। वो भी इस तरह से थोड़ी देर के लिए इसमें टमाटर भी हम फ्राई कर लेंगे। आप देखेंगे कि इस तरह ये पहले फ्राई करके हम इसको जब गलाने के लिए रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत टेस्ट में फ़र्क आएगा। अब इसमें हमने अपने नमक मिर्च डालना है, 2 टेबलस्पून नमक के और 3 टीस्पून मिर्चों के और 1 आधा टीस्पून हल्दी का डाला है मैंने। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं ये जो मसाले डालती हूँ ये ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ और ना ही बहुत कम होते हैं। अब इसमें 1 गिलास पानी का डाला है और अब इसको मैं 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी। अगर आपने प्रेशर नहीं लगाना तो आप पानी इतना डाल के इसको पकाएं कि पाए जो हैं वो तकरीबन आधे गल जाएं। पूरे अभी हमने नहीं गलाने, क्योंकि इसके बाद हमने इसको भूनना भी है। 10 मिनट हो चुके हैं, पानी डाल के ऊपर उसके स्टीम निकाल दी है मैंने और अब मैं खोलने लगी हूँ। आइए देखते हैं कैसे लग रही हैं। जी, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, आंच तेज़ कर दी है मैंने, और अब इसको पानी जो थोड़ा सा इसके अंदर बचा है उसको ड्राई करके तो हमने फिर पाए को अच्छी तरह से भून लेना है। ये देख रहे हैं आप, पाए जो हैं अभी मुकम्मल तौर पे नहीं गले। भूनने से पहले पाए हमने आधे गला लेने हैं, फुल नहीं गलाने। आधे गल चुके हैं, अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। अच्छी तरह से भूनते हुए अब हम इसमें अपना दूसरा गरम मसाला और खुश्क धनिया डालेंगे। खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं, और साबुत गरम मसाला जिसमें 2-3 लौंग, 2-3 बड़ी इलायची और सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें, ये सारा कुछ डाल दिया मैंने। इसके साथ भी इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए भुने और किस कदर खूबसूरत इनका कलर है। और ये पाए जब पक जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो एक ब्लैक सा कलर होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये खाने में बहुत इंशाल्लाह मज़ेदार और खुशबूदार होंगे। अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें अब मैं शामिल करूँगी पानी। पानी कोई 2 लीटर शामिल करूँगी इसमें मैं। आप अपने आँच के हिसाब से कि पानी उसमें कितना ड्राई हो जाता है और कितना आपने शोरबा रखना है, उसी लिहाज से आप पानी डालेंगे। मैं कोई 2 लीटर इसमें पानी डालूँगी और ऊपर से ढक के
एक बॉयल आने के बाद आंच जो है वो आहिस्ता कर दूंगी और उसको 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए आहिस्ता आंच पे इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप दोबारा से प्रेशर भी लगा के जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हल्की आंच पे पाए पके हुए जो होते हैं, हड्डियों की अच्छी तरह से उसका टेस्ट उसके अंदर आ जाता है, वो ज़्यादा मज़े का लगता है। अगर कभी जल्दी बनाने हो तो प्रेशर लगा के भी गला लेते हैं, लेकिन पाए हमेशा हल्की आंच पे रख के ज़्यादा देर के लिए पकाए जाते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं तकरीबन पाए पकते हुए, ये देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। शोरबा भी बहुत अच्छा हमारा रेडी हो चुका है, खुशबू बड़ी ही अच्छी आ रही है। इसमें अब मैंने डाल दिया है 2 ग्रीन मिर्चें और थोड़ा सा धनिया काट के, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है और सालन पाए का हो चुका है हमारा बिल्कुल रेडी। बहुत अच्छा, बहुत खुशबूदार। आप इस तरह से बनाएंगे, इंशाल्लाह खूब तारीफ़ पाएंगे। पाए खाने वाले ये कहेंगे कि पहली दफ़ा इस तरह के पके हुए पाए हम खा रहे हैं। आइए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, शोरबा बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। रमज़ान शरीफ आ रहा है, इफ्तारी के प्रोग्राम में जब हम कोई दावत वगैरह करते हैं तो पाए भी बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और ढेर सारी तारीफ़ पाने के लिए तैयार हो जाइएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो, अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ अता फ़रमाए, रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे आपका। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।